हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। एक माँ जो अपने बच्चे को पैदा करती है, इसके लिए रातों को जागती है, दिन रात की थकन को बर्दाश्त करती है। देखें, वो कहीं अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं समझती। नॉट डाउट यार, वो बच्चों के लिए अच्छा ही सोचती है और अच्छा ही करने के लिए कहती है और अच्छा ही समझती है। लेकिन फिर भी माँ की वो नसीहत जो सुनकर बच्चे नज़रअंदाज कर देते हैं, या जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके मिजाज में बहुत ज़्यादा ज़िद और हठधर्मी पैदा हो जाती है। आपने अपने आसपास भी देखे होंगे, अपने आसपास क्या अपने आप रिलेटिव में देखे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़िद्दी होते हैं, हठधर्म होते हैं और बात नहीं सुनते, क्योंकि बच्चों में ऐसी ही फितरत पाई जाती है और ये गलतियाँ बच्चों की नहीं होती। क्या बच्चे पैदाइशी तौर पर इस तरह होते हैं? नहीं, ऐसी बहुत सी माएँ या बहुत से पेरेंट्स जिनको पता नहीं होता या जाने अनजाने में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, तो जो बच्चे ये समझते हैं कि वो हमारे ही लिए हैं और बच्चे जो है गलत कदम उठा लेते हैं, वो बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। अब हमने इस वीडियो में देखना है कि बच्चों को हमने ज़िद और हठधर्मी से बचाना है इंशाल्लाह, और बच्चों को ऐसी जो माएँ हमारी हैं जो गलतियां कर रही हैं, उनको हमने समझाना है कि ये छोटी छोटी गलतियां जो है, जो उनको नहीं पता चल रही होती, एटलीस्ट कि वो अपने एक रेगुलरिटी में जिस महसूस कर रही होती हैं, ये बोल रही होती हैं, लेकिन वो बच्चा दिल ही दिल में ले लेता है और दिल ही दिल में वो ज़िद्दी हठधर्म और ऐसे बन जाता है जैसे पता ही नहीं है कि वो कैसे इस दुनिया में आया है और कैसे बड़ा होकर और ज़िद्दी बन गया है। वो कुछ जो गलतियाँ होती हैं वो अपने पेरेंट्स में ही पाई जाती हैं। चलें जी, आज की वीडियो में हम बयान करते हैं इस चीज़ के बारे में और कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो यकीनन आपका बच्चा भी इस तरह का होगा और आपने अपने बच्चों को सही करना है इंशाल्लाह ताला। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप से मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते और रहें और अपने आप ही के साथ रहें। आपकी आप ही भी अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। वही हम सब माँओं की वजह से, वो हम माँओं की जो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो हमें पता ही नहीं होता या हमारे अंदर पाई जाती हैं, या बहुत सी सोसाइटी या माशरा हमें ऐसा कर देता है जो हम ज़िंदगी के साथ साथ हमें पता ही नहीं होता कि ये जो गलतियां हैं हमारे बच्चों के अंदर आ जाती हैं। तो जनाब, अगर बज़ाहिर तो अगर हम बच्चों को घुमाने भी लेके जाते हैं और हम बहुत से ख्याल करते हैं, लेकिन देखिए, हम एज अ पेरेंट्स हमारा ये दिल होता है कि हमारे बच्चे हर उस महरूमी से हम महरूम ना हों जो हम हुए हैं। तो जनाब, हमें ये दिल करता है कि हमारे बच्चे जो है हर वो आसाइश में आएँ, हर वो चीज़ें अपनाएं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, सब पेरेंट्स में हो जाती हैं। मैं भी ऐसे पेरेंट्स भी होते होंगे जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही छोटी छोटी बातों को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनको नहीं पता होता ये छोटी सी गलतियां होती हैं। तो जनाब, ये छोटी सी गलतियां आज के बाद हमने नहीं करनी इंशाल्लाह ताला। और जो जनाब, चलें जी, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा जनाब। अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा और जनाब आप भी बताइएगा आप में कौन सी गलती है जिससे आपका बच्चा जो है ज़िद्दी हो गया है। तो जनाब, चलते हैं जी नंबर 1 पॉइंट की तरफ। देखें, हम ख़वातीन जो होती हैं ना, जॉइंट फैमिली में भी होती हैं, सेपरेट में भी होती हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ होते हैं जो हमारे बच्चों पर मैं कहती हूँ असरअंदाज हो जाते हैं। लेकिन बच्चों की, मैं कहती हूँ, अपने इंसान के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो एक साइड होना चाहिए, लेकिन बच्चों की जो बातें होती हैं वो अलग, और बच्चों की जो हमने कॉन्सेप्ट होता है ना, मैं कहती हूँ वो अलग होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जो हमारी ये एक गलती है जो घर में होता है हमारा, बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जिस पे हम, बहुत सी औरतें जो होती डिप्रेशन में चली जाती हैं। वो फिर क्या करती हैं, वो सारा गुस्सा जो होता है, जैसे कि वो एक घर में गुस्सा है, हस्बैंड का गुस्सा है, सास का, ससुर का, देवर का, चाहे वो जिसका भी, अपने माँ का या जिसका भी गुस्सा होता है, वो अपने बच्चों पर उतार रही होती है, चीख रही होती हैं, चिल्ला रही होती हैं। देखिए, वो डिप्रेशन के मरीज़ हो जाती हैं। क्योंकि डिप्रेशन तभी होता है, बहुत स्ट्रेस करने के बावजूद भी जब गुस्सा आखिर किस पे उतारे, वो कहती हैं कि बच्चों पे उतार लिया जाए, बच्चों पे कर लिया जाए, चीखती हैं, चिल्लाती हैं। तो वो बच्चा क्या होता है, बच्चा सहम सा जाता है, बच्चा कहता है यार सबकी जो बातें हैं वो मुझ पे उतरेंगी, मैं इस बात के लिए बर्दाश्त करूँगा। देखिए, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, उस बच्चे को वो एहसास ही कमतरी में चला जाता है कि यार
यहाँ से ये गुस्सा होंगी तो मुझ पे उतरेगा, यहाँ से ये होगा तो मुझ पे उतरेगा। ऐसे होती है सम टाइम, ऐसी माएँ होती हैं जिनका गुस्सा होता है वो बच्चों पे उतार रही होती है, बच्चों को मार रही होती हैं। बहुत सी मैंने इशू देखा है, वह बहुत सी माएँ ऐसी देखी हैं कि जो इशू होता है घर की फैमिली में हो जाता है वो बच्चों पे उतर रहा होता है। लेकिन देखिए खुदारा, इसमें बच्चों को कोई कसूर नहीं होता। बच्चों पे मत चीखें, मत चिल्लाएं, बच्चों को मत मारें। किसी दूसरे की, मैं कहती हूँ, गुस्सा जो होता है बच्चों पे मत उतारा करते। होती हैं यार, मेजोरिटी में ऐसी माएँ होती हैं जो गुस्सा जो होता है बच्चों पे, किसी और का गुस्सा जो किसी और पे उतर रहा होता है। तो जनाब नंबर 2 पे हमारी कौन सी गलती है? हमारी सब एज अ पेरेंट्स हमारी गलती जो है वो ये है कि हम अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलाहियत दी है और एक दूसरे से अलग दी है। कोई ज़हीन है, अगर घर में 4 बच्चे हैं ना तो एक ज़हीन होगा और एक नहीं होगा, और एक कौन ज़हीन होगा? देखें ये ना हर इंसान की अपनी अपनी मेंटलिटी होती है, हर इंसान का अपना जहन होता है। कोई जल्दी पिक कर लेता है, कोई देर से कर लेता है, कोई मतलब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था, मतलब बहुत। देखिए हर दिमाग एक जैसा नहीं होता। तो आप किसी को देखकर कि अपने बच्चों को कंपेयर मत किया करिए। देखिए वो बच्चा अपने लिहाज से सबक पढ़ रहा होता है, या बाज़ माएँ ऐसे कहती है तुम फलाने जैसे नहीं हो, तुम फलाने की तरह नहीं हो। देखिए दूसरों के बच्चों से कंपेयर मत करिए। आपका बच्चा है, किसी और का बच्चा नहीं है। जब एक माँ दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रही होती है ना तो बच्चा क्या करता है, वो ज़िद्दी होना शुरू हो जाता है। यार मेरी माँ तो मुझसे खुश होती नहीं है, तो मैं क्या ही करूँ इनको खुश करके, क्योंकि मैं बड़ा खुश करने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी मेरी माँ जो होती है दूसरों की मिसालें दे रही होती है। होता है ना ऐसा, बहुत सा ऐसा होता है यार। मैं खुद कभी कभी ऐसा हो जाता था कि बच्चों को कंपेयर कर देती थी कि फलाना फर्स्ट आ रहा है, या तुम भी ऐसे आ सकते हो, तुम्हारे भी 2 आंखें 2 कान 1 ज़हर, और 2 ऐसे बोल देती थी। लेकिन बोलना नहीं चाहिए यार, बहुत सी ऐसी हम में गलतियां होती हैं जो हम बच्चों में कर देते हैं। बच्चों फिर ऐसे एहसास कमतरी में जो, तो बच्चे फिर क्या होते हैं, बच्चे कहते हैं हाँ फलाना ही अच्छा है, चले वही अच्छा है, वही पढ़ता है, मैं तो पढ़ूँ ही ना। या बच्चों को दूसरों बच्चों से कंपेयर करें तो बच्चे एहसास कमतरी में चले जाते हैं। जनाब ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, और सब पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बच्चा अपना जहन रखता है और हर बच्चा अपना ही जहन लेकर पैदा होता है। यार सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो जनाब तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे यह है बच्चों में फ़र्क करना। देखिए अगर एक माँ के 3 से 4 बच्चे आए तो एक बच्चा अगर ज़हीन है तो बच्चा, वो माँ जो है वो ये कह रही होती है यार उससे सबक ले लो, यार उसको देख लो, दूसरे को देख लो। वो क्या कहते हैं यार तुम्हें, एक माँ को फिर वो बच्चा यही कहता है ना कि आपको तो वो पसंद है, वो अच्छा लगता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एहसास कमतरी में चला जाता है। वो कहता है यार मेरी माँ तो मुझे अच्छा नहीं जानती, वो तो उनको पसंद करती है, दूसरे भाई बहन को पसंद करती है, हर टाइम उसको ही मिसालें दे रही होती है कि बच्चों में फ़र्क हो जाता है ना, या तुम मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हो या तुम मुझे ज़्यादा लगते। देखें एक माँ के लिए, हम माँ को सभी बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन जब दूसरों की मिसाल दे रही होती है, दूसरे बच्चे की मिसाल दे रही होती है ना, क्योंकि हर इंसान का अपना शख्स होता है। ये मैं दूसरे नंबर पे ही मैं उसको साथ अटैच कर लेती तो अच्छा था। तो जनाब कि हर बच्चा जो होता है अपना माइंड लेवल को होता है, हर इंसान का अपना होता है। तो जनाब एक दूसरे से में जो फ़र्क होता है ना, बच्चों या दूसरे को नाम लेकर या उनसे कंपेयर करके नहीं बच्चों को कहना चाहिए कि तुम ऐसे हो या वो ऐसा है। तो जनाब हर बच्चा अपनी शख्सियत का मालिक होता है, अपने ही दिमाग का मालिक होता है। नंबर 4 पर क्या है यार? नंबर 4 पे ये है कि डर या खौफ पैदा करना। यार एक और लड़की जब पैदा होती है ना, जब वो बड़ी हो रही होती है तो हम उसको मेजॉरिटी में ऐसे कहा जाता है, या बड़े बड़े कहते हैं ना, या तुम अपने सास के पास जाओगी ना तुम सीधी हो जाओगी, या तुम अपने नंदों के घर जाओगी, या ससुराल जाओगी। यार ससुराल है या आइटम बम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि माएँ ऐसी बच्चों को कहती है यार तुम सीधी हो जाओगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बच्चों में ना शादी से पहले ही एक डर खौफ पैदा हो जाता है। होता है ना ऐसा कि यार ससुराल है क्या चीज़ है ये, कि मैं वहाँ जाऊँगी तो ये होगा या वो होगा। यार एक खौफ सतारी हो जाता है, जो पहले ही एक औरत या जो भी है, बच्चा है बच्ची है, उसमें डर हो जाता है, खौफ हो जाता है, या तुम ये कर ही नहीं सकती, या तुम ऐसा है, या तुम ऐसा हो, या तुम ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। देखिए बच्चे हैं वो आगे जाएंगे, उसमें अगर पहले ही हम माशरे का डर डाल देंगे ना तो जनाब अपनी ज़िंदगी में हम बच्चों से कुछ भी नहीं करवा पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। कि बच्चे फिर डर या खौफ से बैठे रहेंगे, सहमे रहेंगे, ज़िद्दी बन जाएंगे, और कुछ ना करने के बस उनमें वही पैदा हो गए, कुछ नहीं करने का हुनर हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं स्किल कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दिल में डर होगा, उनके दिल में खौफ होगा। अगर एक एज अ पेरेंट्स हम ये कहें ना कि आप ये कर सकते हो, आप करो,
तो ज़िंदगी में देखिएगा आपके बच्चे आगे ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और बच्चों में सिर्फ़ और सिर्फ हमने ये हौसला पैदा करना है, ये जज्बा लेकर आना है कि ये डर, ये माशरे का खौफ जो है इनसे निकालना है उनके दिल से, कि आप कुछ करके दिखाएं। तो इंशाल्लाह ताला बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ कर जाएंगे। तो जनाब नंबर 5 पे क्या है, बच्चों को बात बात पर टोकना। देखिए अगर बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं या अच्छी चीज़ हासिल कर रहे हैं या अच्छा कुछ काम कर रहे हैं ना, तो बच्चों को अप्रिशिएट किया करें। अगर बच्चे स्कूल में अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, कुछ माएँ होती हैं या कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे नंबर लेकर भी आ रहे होते हैं, तो फिर भी ये कह रहे होते हैं हाँ कौन सा महाज फ़तह कर लिया, या कौन सा ये कर लिया, या कौन सा ये कर लिया। तो इस तरह क्या होता है, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़िद्दी होना शुरू कर देते हैं। बच्चे जो लेसन याद कर रहे होते हैं वो भी नहीं याद करते कि मेरी पेरेंट्स जो हैं वो खुश तो वैसे भी नहीं होते हैं, तो जनाब हम याद ही ना करें या कुछ अच्छे नंबर लेकर आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो बात बात पर डांट रहे होते हैं, बात बात पर तकरार कर रहे होते हैं कि ये कर लिया तुमने, ये कर दिया तुमने, ये कर दिया। तो जनाब छोटी छोटी बातों पे बच्चों को डांटना टोकना ये नहीं है। बच्चे जो कर रहे हैं जैसा करें उनको करने दिया करें, ताकि बच्चे में आगे जाने का हुनर आ जाए, आगे कुछ काम करने का हुनर। ज़ाहिर सी बात है कुछ गलत करेंगे तो अच्छा करेंगे ना। अब शुरू में तो नहीं अच्छा कर सकते बच्चों को, अगर बात बात पे डांटा जाए तो बच्चे फिर वो काम करना ही छोड़ देते हैं। तो लिहाजा एज अ पेरेंट्स आपने बच्चों को टोकना नहीं है, अच्छा काम करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको कहें हाँ बेटा करें, आप ये कर सकते हो, आप करो। तो जनाब आज की नंबर 6 गलती जो एज अ पेरेंट्स हम कर जाते हैं जनाब, कि एज अ फेलियर बच्चे, देखिए बच्चे नाकाम भी होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं एक क्लास में रह भी जाते हैं, होता है ऐसा, क्योंकि बच्चों की हर बच्चे की अपना माइंड होता है, हर लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं बच्चे। कुछ डल होते हैं, कुछ जीनियस होते हैं, कुछ वेरी इंटेलिजेंट होते हैं। तो जनाब हर बच्चों के अपने फ़र्क होते हैं। अगर कोई बच्चा रह जाता है तो जनाब उसको ये मत कोसा करें कि तुम तो हो ही फेलियर, तुम तो कर ही नहीं सकते, या तुम तो आगे जा ही नहीं सकते, या कोई भी स्किल तुम हासिल नहीं कर सकते, इवन कि कोई काम जो है वो कर ही नहीं सकते। तो जनाब इस तरह क्या होता है, वो काम सीखने से पहले ही छोड़ देता है, वो काम उस काम की तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि वो एहसास कमतरी में होता है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो पहले ही अपने आप अपना जो है नाकामी की तरफ ही चला जाता है। क्योंकि बार बार बच्चे को कहने से फेलियर हो, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तो बच्चा बिल्कुल भी उस तरफ जाता ही नहीं, उसका दिल ही नहीं होता कि वो उस तरफ चला जाए। जनाब ये छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं हम पेरेंट्स अक्सर कर जाते हैं जाने अनजाने में। वैसे तो हर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही समझते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा कर जाए, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं ना ऐसी कि बच्चा जो है वो उस तरफ चला जाता है, या जो बच्चा ज़िद्दी बन जाता है, हठधर्म हो जाता है, नाकामी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता, हम एज अ पेरेंट्स कर जाते हैं। तो जनाब आज के बाद हमने ये गलतियाँ नहीं करनी, आपने प्रॉमिस करना है मेरे साथ इंशाल्लाह ताला। हमने ये जो हमारी अगर गलतियां हैं भी तो हमने अपनी गलतियों को सुधारना है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टाइम फिर हम बड़ी सी एक अच्छी सी वीडियो और बनाएंगे इसी बारे में जनाब। तो चलें जी वीडियो का इख्तिताम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अपनों से जन्नत बनती है जनाब, अपने घर से। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।